अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत ने अपोजिशन जमातों को 3 साल में कभी भी अहमियत नहीं दी। अपोजिशन के मुतालबे को, अपोजिशन की सिफारशात को या अपोजिशन की राय को कभी भी अहमियत नहीं दी, एहतराम नहीं किया। अभी अपोजिशन ने कुछ दिन पहले ही मुतालबा किया है और मुसलसल मुतालबा किया है, पीडीएम के प्लेटफार्म से भी, और शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने भी मुतालबा किया कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर और ब्रीफिंग दी जाए पार्लियामेंट को। लेकिन हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास नहीं बुलाया, और हुकूमत ने आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का ऐलान किया है। आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे नहीं है। ये पार्लिमानी साल का जो आगाज़ होता है, जब नया साल शुरू होता है, तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर ममलिकत खिताब करते हैं। अब उस सदर ममलकत के खिताब के लिए ये इजलास आइन के आर्टिकल 56 के तहत बुलाया गया है, और 13 सितंबर को, अब पार्लिमानी साल शुरू होता है इनका 13 सितंबर को, 13 अगस्त को, यानी एक महीना पहले शुरू होता है, और एक महीने के बाद इन्होंने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया है सदर के खिताब के लिए। लेकिन अपोजिशन के मुतालबे पर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास हुकूमत ने नहीं बुलाया। हुकूमत के पास हालांकि मार्जन मौजूद था, एक महीना डिले किया हुआ है पार्लिमानी साल शुरू कराने में। अब ये एक डिबेट है, आइन में तो कोई ऐसी ये शर्त नहीं लिखी हुई कि सदर ममलिकत जब तक खिताब नहीं करते पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, तब तक पार्लियामेंट की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसी मिसालें माजी में भी मिलती हैं। और परवेज़ मुशर्रफ ने, आपको याद होगा बहुत सारे दोस्तों को, कि परवेज़ मुशर्रफ ने 5 साल में सिर्फ एक खिताब किया था, जितना मुझे याद है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से एक खिताब किया था, उसके बाद उसमें एहतजाज हुआ अपोजिशन का। अपोजिशन ने ARD की जो जमातें थी, उन्होंने एहतजाज किया, शोर शराबा किया, हंगामा किया, तो परवेज़ मुशर्रफ नाराज़ हो गए थे और उन्होंने अनसिविलाइज्ड लोग करार दिया था, गैर मुहज़्ज़ब लोग जो हैं, पार्लियामेंटेरियंस के लिए लफ्ज़ यूज़ किया था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो फिर 4 साल वो पार्लियामेंट का रुख ही नहीं किया परवेज़ मुशर्रफ ने, और वो खिताब करने नहीं आए कि भाई गैर मुहज़्ज़ब लोग हैं ये, मैं इनको खिताब नहीं करना चाहता। लेकिन 4 साल जो परवेज़ मुशर्रफ ने बतौर सदर ममलिकत, कानूनी या गैर कानूनी जो भी थे, लेकिन वो सदर ममलिकत थे, सदर के ओहदे पर बैठे हुए थे, एक खिताब भी किया था सदर के हैसियत में, और 11 साल नौ हुक्मरानी भी की उन्होंने, 9 साल। लेकिन अब बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ ने 4 साल खिताब नहीं किया, बाकी जो थे तो वो 4 साल पार्लियामेंट की कार्रवाई चली। यानी ऐसा नहीं है कि सदर ममलिकत खिताब जब तक नहीं करते तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। 18वीं तरमीम में कुछ तरामीम मज़ीद की गई हैं, लेकिन उसमें भी ये मेरी इतला ये है कि उसमें भी ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई कि सदर खिताब जब तक न करें तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई कार्रवाई, कोई कानून साजी, कोई बिल, कोई इमरजेंसी सूरत हाल अगर आ जाती है, तो सदर के खिताब से पहले इजलास पार्लियामेंट का मुश्तरका बुलाया जा सकता है, कार्रवाई हो सकती है। तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ज़ाहिर है इमरजेंसी की सूरत हाल है, हमारा पड़ोस है, पड़ोसी मुल्क है, और अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल बनी है या बन रही है, डेवलप हो रही है, तो उसके पाकिस्तान पर भी असरात सबसे पहले और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पर पड़ने हैं। तो ये हमारा भी मसला है, सिर्फ अफ़गानिस्तान का मसला नहीं है, अफ़गानियों का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। और अपोजिशन को, हकूमत को, अस्करी क़यादत को एतमाद में लेना चाहिए था, खुद ही एतमाद में लेना चाहिए था, लेकिन अपोजिशन को एतमाद में, पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया। हाँ, अलबत्ता आज एक डेवलपमेंट ये हुई है कि GHQ बुलाया गया था 3 कमेटियों को, यानी दिफा की कौमी असम्बली की कमेटी, और दिफा की सेनेट की कमेटी, कायमा कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, और कश्मीर कमेटी।
اس ان 3 کمیٹیوں کے کوئی 60 ارکان تھے، ان کو جی ایچ کیو بلایا گیا تھا، اور جی ایچ کیو میں عسکری قیادت کی جانب سے ان کو بریفنگ دی گئی ہے۔ اس میں اپوزیشن کے بھی ارکان شامل تھے، لیکن پوری پارلیمنٹ تو نہیں ہوئی نا، یہ تو کمیٹیاں ہوئیں، پوری اپوزیشن بھی نہیں ہوئی، پوری پارلیمنٹ بھی نہیں ہوئی۔ اپوزیشن کا مطالبہ یہ تو کمیٹی کے جو چیئرمین تھے یا کمیٹی کے جو ممبران تھے انہوں نے آپس میں ڈسکس کر کے جی ایچ کیو سے درخواست کی، کمیٹی کے چیئرمنوں نے جی ایچ کیو کو خط لکھا، ریکویسٹ بھیجی کہ ہمیں بریفنگ دی جائے، تو ان کو بلایا گیا جی ایچ کیو میں اور ان کو بریفنگ دی گئی ہے۔ لیکن پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر بریفنگ حکومت نے ابھی تک نہیں دی، اور اپوزیشن کا یہ مطالبہ بھی رہا ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا ہے پارلیمانی سال کا آغاز ہوتے ہوئے۔ 13 اگست سے پارلیمانی سال کا آغاز ہوتا ہے پی ٹی آئی حکومت کا، یا موجودہ قومی اسمبلی کا، جس طرح کہیں موجودہ پارلیمانی سال جو ہے موجودہ حکومت کا، یہ شروع ہوتا ہے 13 اگست سے، اور 13 اگست سے اب 13 ستمبر کو صدر مملکت کے خطاب کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کی جانب سے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی یہ جاری کیا گیا ہے کہ 13 ستمبر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا، جس میں صدر مملکت خطاب کریں گے پارلیمانی سال کے آغاز پر۔ اب 1 مہینہ حکومت کیوں سوئی رہی؟ 1 مہینہ حکومت نے اپوزیشن کے مطالبے کو اہمیت کیوں نہیں دی، مطالبے کا احترام کیوں نہیں کیا، یا حکومت نے 1 مہینے تک افغانستان کی صورتحال کو اہمیت کیوں نہیں دی کہ افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر کوئی قومی پالیسی ایک بنانی چاہیے، اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے، ان سے بھی رائے لینی چاہیے، ان کا بھی موقف سننا چاہیے، اور پھر ایک جامع ایک قومی پالیسی بنانی چاہیے۔ لیکن حکومت نے اپوزیشن کو جس طرح پہلے ہی 3 سال سے مسلسل دیوار سے لگا رکھا ہے، اسی طرح ہی حکومت نے ابھی بھی اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا، اور اپوزیشن کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا، اپوزیشن کو بریفنگ نہیں دی۔ شہباز شریف باضابطہ طور پر اپوزیشن لیڈر ہیں نا قومی اسمبلی میں، اور مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، وہ سب سے اپوزیشن کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے صدر ہیں، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں۔ شہباز شریف نے باضابطہ طور پر یہ مطالبہ کیا، تحریری طور پر ایک جاری کیا گیا شہباز شریف کی جانب سے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے۔ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں، جو اس میں مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں جو بریفنگ دی گئی پی ڈی ایم اجلاس کے بعد، تو اس میں بھی یہ مطالبہ کیا گیا۔ اپوزیشن کے مختلف فورمز پر اپوزیشن کے دیگر ارکان بھی یہ مطالبہ کرتے رہے، لیکن حکومت کو پتہ نہیں کیوں نہ افغانستان کی اہمیت ہے حکومت کی نظر میں، ایسا لگ رہا ہے، اور نہ ہی اپوزیشن کی تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان خود کہہ چکے ہیں اپوزیشن چور ہے، اپوزیشن ڈاکو ہے، اپوزیشن کرپٹ ہے، اور ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا بات کرنا سلام دعا کرنا ہینڈ شیک کرنا یہ وزیر اعظم عمران خان گوارا نہیں کرتے۔ ان کی تقریر وہ ان کی برداشت نہیں کرتے کہ بھائی ان کو تقریر کیوں کرنے دی جا رہی ہے، یہ تو چور ہیں، یہ تو ڈاکو ہیں۔ اسپیکر پر دباؤ ہوتا ہے، ڈپٹی اسپیکر پر دباؤ ہوتا ہے، جو پارلیمانی لیڈرز ہیں، چیف ویپ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے اوپر دباؤ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم خود تقریروں میں کہہ چکے ہیں اپنی کہ بھائی مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ یہ جیلوں میں بیٹھے ہیں، یہ جو گرفتار اپوزیشن کے ارکان ہیں، ان کو جیلوں سے نکال کے ادھر یہاں پہ بھاشن جھاڑ رہے ہوتے ہیں، لیکچر دے رہے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں آ کے، یہ چور ہیں، ان کو تو لیکچر دینے کا حق ہی نہیں ہے۔ بھائی ان کو خان صاحب، ان کو لاکھوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے، لاکھوں ووٹ لے کر وہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں، جس طرح اب آپ آئے ہیں شاید آپ سے بھی شفاف طریقے سے یہ لوگ آئے ہوں گے۔ آپ تو چلیں سلیکٹرز کے بے ساکھیوں کے سہارے آپ کو اسٹیمپ لگوا کے یہاں پہ پہنچا دیا گیا، حکومت تو دی گئی ہے، اصل حقدار تو یہ ہیں کہ ان کو بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے، لیکن آپ ان کی بات سننے کو لیے خان صاحب تیار نہیں ہوتے۔ حکومت اپوزیشن کو ملنا بیٹھنا مشاورت کرنا بات کرنا یہ حکومت کو پسند نہیں ہے، اور اپوزیشن نے بہت سارے ایشوز پر حکومت کو تجاویز دی، حکومت نے وہ بھی ردی کی ٹوکری کے حوالے کر دی۔ مثال کے طور پر
कोरोना के दिनों में एक पार्लिमानी कमेटी कायम की थी कोरोना पे, स्पीकर कौमी असम्बली ने, और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशावरत करके की गई थी। उसके बाद ये नोटिफिकेशन हुआ, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ को भी शामिल किया गया। पहले उसमें सारे पार्लिमानी लीडर शामिल थे, क्योंकि शुरू शुरू में ये कोरोना आया था तो एक खौफ व हरास एक फैला हुआ था। तो बिलावल भुट्टो जरदारी खुद भी मौजूद थे, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, और ये वीडियो लिंक पे इजलास बुलाया गया था। तो वीडियो लिंक पे जब ब्रीफिंग का टाइम आया तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया अपना, और ख़िताब करके उठ के चले गए, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ ने एहतजाज भी किया था कि भाई हम आपकी तकरीर सुनने नहीं आए थे, आपका लेक्चर सुनने नहीं आए थे, और हम आए थे आपको तजावीज़ देने के लिए, लेकिन आप तजावीज़ लेना पसंद नहीं कर रहे, गवारा नहीं कर रहे, तो हम इधर बैठ के क्या करेंगे, हम क्यों बैठें फिर वो बाइकाट करके दोनों रहनुमा चले गए थे, लेकिन अपने मेंबरान को उस कमेटी में, पार्लिमानी कमेटी में बिठा दिया था कि आप जो हमारी तजावीज़ हैं वो स्पीकर के हवाले करके आएँ। अपोजिशन ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, JUI ने, सब जमातों ने मिल के तजावीज़ दी थी हुकूमत को कोरोना पे, लेकिन हुकूमत ने हो सकता है स्पीकर असद कैसर ने दी हों हुकूमत को, यकीनन दी होंगी, लेकिन हुकूमत ने शायद उनमें भी नुक्स निकाले, और उनमें भी शकूक व शुबात ज़ाहिर किए कि इनमें भी कहीं ना कहीं अपोजिशन का अपना मफाद हो सकता है कोरोना में भी, कि अपोजिशन इसमें भी कोई NRO मांगना चाह रही होगी, लेना चाह रही होगी, इसीलिए छोड़ दो, इनको रद्दी की टोकरी के हवाले कर दो। इस तरह बहुत सारे इश्यूज आए हैं जिन पे अपोजिशन को हुकूमत अहमियत नहीं देती, लेकिन जब हुकूमत खुद फंस जाती है किसी मामले में, ऐसे कौमी किसी इश्यूज़ में, फेटफ का मामला है या आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का मामला है, या इस तरह की और भी बहुत सारी कानून साजी ऐसी आई है जो हुकूमत की मजबूरी बन जाती है कि ये कानून साजी कराए, तो फिर हुकूमत पांव पकड़ लेती है अपोजिशन के, घुटनों में बैठ जाती हैं, अपोजिशन लीडर के चैम्बर में चले जाते हैं हुकूमती वज़रा, और स्पीकर भाग दौड़ कर रहे होते हैं, अपोजिशन को मिन्नत तरले कर रहे होते हैं कि भाई आए और मिल के बैठते हैं, मुशावरत करते हैं। तो अपोजिशन में जब काम पड़ता है हुकूमत को, हुकूमत जब अपना काम होता है खुद फंस जाती है, मजबूरी बन जाती है, तो फिर पाँव पकड़ लेती है अपोजिशन के, और बाकी जब फिर रिलैक्स हो जाती है तो फिर अपोजिशन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती, और जब अपोजिशन बात कर रही होती है तो फिर कहती है कि NRO मांग रहे हैं फेटअप फेटअप के कवानीन पे भी। हालांकि हुकूमत ने उस वक़्त ये कोशिश ही नहीं की थी फेटअप के कवानीन मंजूर कराने के लिए। मुक़्तदर क़ुव्वतों के लिए, इस्टबलिशमेंट के लिए कहा जा रहा है कि इस्टबलिशमेंट का दबाव था हुकूमत पर भी और अपोजिशन पे भी कि फेटअप के कवानीन मंजूर कराए जाएँ। अभी बजट सेशन हुआ, बजट मंजूर कराया गया, ये हुकूमत को कोई परवाह नहीं थी कि बजट मंजूर हो न हो, क्योंकि ये इनको हुकूमत और इस मुल्क के साथ, कोई मुल्क के मसाइल के साथ कोई सरोकार नहीं है। ये समझ रहे हैं कि भाई जिन्होंने हुकूमत दी है, उस दिन शेख रशीद अहमद का मैं सुन रहा था क्लिप, उसके बाद तो तस्दीक हो जाती है कि हम ये कहते थे कि भाई हुकूमत का इस मुल्क के मसाइल के साथ, मसाइल हल करने के साथ, या इस मुल्क के साथ, हुकूमत के साथ कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत ये समझ रही होती है कि जिन्होंने हुकूमत दी है हमें प्लेट में रख के, GHQ या इस्टबलिशमेंट या फ़ौज, तो चलाएंगे भी वही। ये उस दिन शेख रशीद अहमद ने TV टॉक शो में ये कहा है, समा TV पे, कि हम हुकूमत कर रहे हैं और मामलात जो हैं, काम जो है वो फ़ौज कर रही है, यानी हम हुकूमत कर रहे हैं और बाकी काम जो है सारा फ़ौज कर रही है। ये शेख रशीद अहमद हंस हंस के लाइटर मूड में ये बात उन्होंने दिल की बात और असल बात कर दी है। तो ये जब वज़रा तस्दीक कर रहे हों कि भाई फ़ौज ही सारा कुछ कर रही है और हम सिर्फ हुकूमत बराए नाम कर रहे हैं, बज़ाहिर बैठे हुए हैं, तो ये हुकूमत को वाकई मसले मसाइल के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये मसाइल इसलिए तो बढ़ाए हैं इन्होंने कम करने की बजाय, बेरोज़गारी बढ़ाई है, महंगाई बढ़ाई है, मईशत तबाह की है, घर लोगों को बेघर किया है, लाखों लोगों को के घर गिराए हैं। तो इनका मसाइल हल करने के साथ कोई लेना देना नहीं है। और अफ़गानिस्तान का मामला भी आया है तो हुकूमत ने एक इजलास कौमी सलामती कमेटी का बुलाया था, उसमें ज़ाहिर अस्करी क़यादत आई थी ब्रीफिंग देने के लिए, लेकिन
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अपोजिशन को ब्रीफिंग देना या उनसे इनपुट लेना, राय लेना, उनकी बात सुनना या तजावीज़ लेना, ये हुकूमत बिल्कुल भी हुकूमत इसको अहमियत नहीं दे रही। तो अब पार्लियामेंट का इजलास महीना मार्जन था, बुला सकती थी। पहले तो 13 अगस्त को अगर पार्लिमानी साल शुरू होता है तो 14, 15, 16 अगस्त को, 17, 18 अगस्त को हुकूमत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला सकती थी सदर ममलकत के ख़िताब के लिए। और फिर उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जा सकता था। लेकिन हुकूमत ने इजलास वो नहीं बुलाया अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे अपोजिशन के मुतालबे पे, और सदर ममलकत के ख़िताब के लिए 13 सितंबर को बुलाया है। तो इससे ये ऐसा ज़ाहिर हो रहा है कि हुकूमत के पास नज़र में अपोजिशन की तो अहमियत है ही नहीं, अपोजिशन की राय की या अपोजिशन के मुतालबे की, लेकिन अफ़गानिस्तान के हालात की भी हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। जो कुछ करना है GHQ ने करना है, पाक फ़ौज ने करना है, हुकूमत बस इसी तरह ही चलेगी जिस तरह अभी एक रिक्वायरमेंट अभी ये सदर ममलकत के ख़िताब की जो है वो हुकूमत ज़रूर पूरा करना चाह रही है। अगर सदर ममलकत शायद अपोजिशन से तल्लुक़ रखता हो तो ये भी हुकूमत न करती। लेकिन अब देखते हैं कि इस इजलास के बाद हुकूमत अपोजिशन कितना प्रेशर डालती है हुकूमत पर पे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अफ़गान सूरत हाल पर बुलाया जाए, कितना प्रेशर अपोजिशन डालती है और हुकूमत क्या करती है। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।